ये कहानी है चार दोस्तों की। यह चारों दोस्त भारत के चार अलग अलग हिस्सों से थे। एक साथ में एक हॉस्टल में रहा करते थे। चारों दोस्तों का दिमाग तो बहुत ही तेज था, पर वह अपने किसी भी काम में या पढ़ाई में निरंतर नहीं रखते थे। वे लोग किसी भी काम को या पढ़ाई को समय एकदम निकट आने पर ही करते थे। परिणाम स्वरूप उनका कोई भी काम या परीक्षा को अच्छे परिणामों के साथ पूरा नहीं कर पाते। इस हॉस्टल में एक शिक्षक ऐसा था जो इन चारों को बहुत अच्छे लगते थे। शिक्षक जब जब इन्हें पढ़ने आते, उसके पास एक तांबे का लोटा रहता जिसमें वो हर दिन पानी पिया करता। इस शिक्षक को एक आदत थी, वह हर दिन उस तांबे लोटे को अच्छे से मांजकर धोया करता था। इसी वजह से उसका तांबे का लोटा हमेशा चमकता रहता था। एक दिन इस शिक्षक को अपने लोटे को मांजता देखकर इन चारों दोस्तों ने उनसे जाकर पूछा कि गुरुजी, आप यह लोटा हर दिन क्यों मांजते हो? इसे हफ्ते में या महीने में एक बार मांजो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? शिक्षक ने उन चारों को उन चारों की बात सुनकर उनसे कहा, शायद तुम सही कहते हो, मुझे इसे हर दिन नहीं मांजना धोना चाहिए। अब मैं इसे हफ्ते एक बार मांजा करूँगा। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या एक हफ्ते बाद तुम इसे मांज दोगे? चारों दोस्तों खुशी खुशी इस काम के लिए मान गए। एक हफ्ते बाद शिक्षक ने अपना वह लोटा इन चारों दोस्तों को मांजने के लिए दिया। लोटे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें अब वह चमक नहीं रही थी जो तब रहा करती जब शिक्षक उसे हर दिन मांजा करते। चारों में से दोस्त ने लोटे को मांजना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मांजने के बाद भी उसमें वह चमक नहीं आई जो पहले थी। बाद में एक एक करके बाकी 3 दोस्तों ने भी इसमें मांजा, तब जाकर कहीं वो लोटा चमका। लोटा वापस करते समय सभी चारों दोस्तों ने यह माना कि इसे हर दिन मांजने में ही समझदारी ज़्यादा दिन हो जाने पर अपनी चमक खो देता है और ज़रूरत से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती। शिक्षक ने चारों दोस्तों को अपने पास बिठाया और उन्हें समझाया, देखो बच्चों, यह लोटा हमारा शरीर, दिमाग और हमारी सोच, इन सब का प्रतिबिंब है। ऐसा मान लो जिस तरह से लोटे को हमेशा चमकाते रखना है तो उसे निरंतर धोना ज़रूरी है। इस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किताबें पढ़ना और विचारों को साफ रखने के लिए मन को कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। सभी चारों दोस्तों को अपने इस शिक्षक की बात पूरी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में सभी काम रेगुलर और समय पर करने शुरू कर दिए। फिर वह कभी किसी काम में या परीक्षा में असफल नहीं हुए। दोस्तों, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
वैसे हर दिन निरंतर कोई काम दोहराने से या प्रैक्टिस करने से हम किसी विषय या स्केल या कला में इतने ही निपुण हो जाते हैं कि फिर उसमें हमें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों,